समय बीता जैसे नदी का प्रवाह और अयोध्या के आंगन में 4 तेजस्वी राजकुमारों की हंसी गूंजने लगी। ये हंसी केवल बच्चों की क्रीड़ा नहीं थी, बल्कि एक नए युग का आह्वान थी। अयोध्या, जो कभी अपने वैभव और न्याय के लिए जानी जाती थी, अब इन राजकुमारों के भविष्य पर टिकी थी। हर माता पिता की तरह राजा दशरथ और रानियां भी अपने पुत्रों को योग्य और शक्तिशाली देखना चाहते थे। वे जानते थे कि इन राजकुमारों के कंधों पर ही अयोध्या का भविष्य निर्भर है। इन राजकुमारों में राम ऐसे चमकते थे जैसे भोर का सूर्य, शांत, गुणवान और आयु से कहीं अधिक ज्ञानी। उनकी आभा में एक विशेष प्रकार का तेज था जो हर किसी को आकर्षित करता था। राम की वाणी में मधुरता थी और उनके हृदय में करुणा। वे न केवल अपने भाइयों के प्रिय थे, बल्कि पूरे अयोध्या के नागरिकों के भी चहेते थे। उनकी विनम्रता और दयालु स्वभाव ने उन्हें सबका प्रिय बना दिया था। राम की आंखों में एक विशेष प्रकार की चमक थी जो उनके ज्ञान और विवेक को दर्शाती थी। राम, जो लगभग 7-8 वर्ष के थे, अपने भाइयों भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के साथ खेल रहे थे। उनकी क्रीड़ा में न केवल बचपन की सरलता थी, बल्कि भविष्य के योद्धाओं की तैयारी भी झलकती थी। वे तलवारबाजी का अभ्यास करते, तीरंदाजी सीखते और शास्त्रों का अध्ययन करते थे। गुरु वशिष्ठ उन्हें धर्म, नीति और न्याय का ज्ञान देते थे। राम अपने भाइयों के साथ मिलकर खेलते थे, लड़ते थे और सीखते थे। उनके बीच अटूट प्रेम और सम्मान का बंधन था। भरत अपनी निष्ठा और समर्पण के लिए जाने जाते थे, लक्ष्मण अपनी वीरता और राम के प्रति अटूट भक्ति के लिए, और शत्रुघ्न अपनी सेवा भावना और शांत स्वभाव के लिए। चारों भाई एक दूसरे के पूरक थे और मिलकर वे अयोध्या के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए तैयार हो रहे थे। उनकी मित्रता और भाईचारा पूरे राज्य के लिए एक मिसाल थी। राजा दशरथ और रानी कौसल्या बालक राम को प्रसन्नता से देख रहे थे। उनकी आंखों में गर्व और स्नेह का सागर उमड़ रहा था। वे जानते थे कि राम न केवल उनके पुत्र हैं, बल्कि अयोध्या के भविष्य के राजा भी हैं। राजा दशरथ, जो एक महान योद्धा और न्यायप्रिय शासक थे, राम को अपने उत्तराधिकारी के रूप में देखकर संतुष्ट थे। रानी कौसल्या, जो एक दयालु और धार्मिक महिला थीं, राम के गुणों को देखकर आनंदित थीं। वे दोनों राम को एक आदर्श राजा बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे। वे उन्हें शिक्षा, दीक्षा और मार्गदर्शन दे रहे थे ताकि वे भविष्य में अयोध्या का कुशलतापूर्वक नेतृत्व कर सकें। राजा दशरथ और रानी कौसल्या का प्रेम और आशीर्वाद हमेशा राम के साथ था। उनकी हंसी में अयोध्या की खुशियां समाई थीं और राम की आंखों में एक अलग सी चमक थी। यह चमक न केवल उनके ज्ञान और विवेक की थी, बल्कि उनके भविष्य के दायित्वों की भी थी। राम जानते थे कि उन्हें अयोध्या का नेतृत्व करना है और अपने पिता के पद चिन्हों पर चलना है। वे जानते थे कि उन्हें न्याय, धर्म और करुणा के साथ शासन करना है। राम की आंखों में एक संकल्प था